नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इमरान खान साहब का बहुत दिनों से मन था कि एक ओआईसी की बैठक होनी चाहिए और जिसमें वो बहुत सारे मुद्दों को छेड़ना चाहते थे। उसमें कश्मीर मुद्दा था, उसमें अफगानिस्तान मुद्दा था, उसमें इस्लामोफोबिया था। लेकिन किसी भी मुद्दे पे ओआईसी कंट्रीज एक साथ होना चाहते नहीं थे, तो इन्होंने इस बार अफगानिस्तान के नाम पर सबको एक साथ बुलाया। अफगानिस्तान के मुद्दे पर इसलिए सभी कंट्रीज एक साथ आ गए क्योंकि अफगानिस्तान में खाने पीने की चीज़ों की बहुत किल्लत हो रही है। वहाँ के गरीब लोग, लगता है ऐसा कि खाने पीने के अभाव में कुछ दिनों के बाद मरना शुरू हो जाएंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सभी कंट्रीज एक साथ आने को तैयार हो गए। मगर जब आए एक साथ तो इमरान खान ने सबसे पहले कश्मीर मुद्दा उठाया, फिर उसने इस्लामोफोबिया उठाया और तब अफगानिस्तान के मुद्दे पर थोड़ा बोला, जिससे ओआईसी कंट्रीज बहुत खुश नहीं थे क्योंकि मुद्दा तो था ही नहीं। मुद्दा तो था इस अफगानिस्तान की चर्चा करना, और इसलिए यह बैठक, ओआईसी की बैठक फेल हो गई, जो बैठक बहुत दिनों से इमरान खान साहब बुलाना चाहते थे। उसी के लिए जो पाकिस्तानी मीडिया में हलचल है उसको एंजॉय करें। पाकिस्तान में चल रही है ओआईसी की बैठक। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जिनका एक दिली ख्वाहिश थी कि एक मीटिंग ऐसी हो जाए जिसमें कश्मीर डिस्कस हो। ओआईसी की मीटिंग तो नहीं हो पाई, लेकिन हाँ, उन्होंने इसी ये जो अफगानिस्तान पे जो बैठक है ना, इसी में कश्मीर डिस्कस कर लिया। और आपने ये भी बोला कि हम पैलेस्टाइन के और कश्मीर के लोगों के साथ हैं। यार, ये अफगानिस्तान के लिए थी, आपको पता था। आपने बोला ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पे, आपने बोला वहां लोग भूखे मर सकते हैं, खाने के लिए नहीं है, दवाइयां नहीं है, आपने ही बोला। तो इस बैठक को आप उसके लिए यूज करते, इसमें आप कश्मीर क्यों ले आए? क्या आपका असली मकसद कश्मीर ही था? वैसे ओआईसी आपके साथ नहीं है कश्मीर पे, आपने अफगानिस्तान के बहाने ये मीटिंग बुलाई और कश्मीर बोल दिया इस पे। अब बाकी सब बोलते रहे, बाकी सब तो आपका एजेंडा फॉलो करेंगे नहीं, तो बाकी सब कश्मीर पे क्यों बोलेंगे? आप अकेले थे जो एजेंडा चाह रहे थे। साथ में इस्लामोफोबिया भी बोला। इस्लामोफोबिया, क्या ये मीटिंग इस्लामोफोबिया पे थी? ये भी बोला। इस्लामोफोबिया में एक आदमी न्यूजीलैंड की मस्जिद में घुसता है, जाके गोलियां चला देता है, ये इस्लामोफोबिया है। आपने ये नहीं बताया क्या वहां पे अक्षरधाम टेम्पल गुजरात में जो अटैक हुआ वो किसने किया? और या फिर आपको मैं बता सकता हूं यूपी में कितने सारे मंदिरों पे अटैक हुए, किसने किए? हिंदू फोबिया था। आप इस्लामोफोबिया सामने कर रहे हैं। आप सामने कर रहे हैं कश्मीर, एक ऐसी बैठक में, एक ऐसी मीटिंग में जिसमें यूके भी आया हुआ है, यूरोप के और रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। अफगानिस्तान डिस्कस करने आया, भले अमेरिका नहीं आया, अमेरिका का कोई मूड नहीं था आने का। आपके हिसाब से अगर सेशन मैंने बुलाया है, कश्मीर पे नहीं आया, तो मैं अफगानिस्तान के नाम पे बुलाऊंगा और वहां पर डिस्कस करूंगा। कश्मीर को बोलूंगा, पैलेस्टीन बोलूंगा, वहां पे इस्लामोफोबिया बोलूंगा। ये धोखाधड़ी बंद कर दीजिए। ये धोखाधड़ी की वजह से ही तो पाकिस्तान मारा गया है। पाकिस्तान को अब कोई ट्रस्ट नहीं करना चाह रहा है। ओआईसी की जो कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में हो रही है, उसमें इंटरेस्टिंग चीज तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर ये तनकीद हो रही है कि इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि ओआईसी जो है वो कश्मीर के इशू के लिए इकट्ठी हो, लेकिन नहीं हुई। लेकिन ओआईसी अफगानिस्तान पे इकट्ठी हो गई है। क्यों करके ओआईसी कश्मीर पे इकट्ठा नहीं होना चाहती, बात नहीं करना चाहती? ये मुस्लिम ममालिक जो हैं, ये क्यों कश्मीर पे बात नहीं करते? इस बात पे इमरान खान साहब पे बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ी लय हो रही है, और उनसे पूछा जा रहा है कि सर, आप हमें बताएं कि आपकी क्या फॉरेन पॉलिसी है, इस हवाले से क्या डिप्लोमेसी है। इमरान खान साहब का खिताब हुआ है, लेकिन जो असल कहानी डिस्कस हो रही है वो इन कैमरा है, उसमें मीडिया को और बाकी लोगों को आने की इजाजत नहीं है। ये मुस्लिम ममालिक पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? ये क्यों पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होते? क्या बायलैटरली मुस्लिम ममालिक के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ कि भाई उन्होंने हमारी साथ नहीं देना? देखिए, इस फोरम इमरान खान साहब ने और एक जो बड़ा यहाँ पे बातें की हैं, एक तो उन्होंने सीधा अमेरिका को, जिन्होंने कहते हैं ना, थापा कर दी अमेरिका की। अमेरिका ने कहता जनाब आप सेंसिटाइज ही नहीं है इंसानी हकूक के बारे में। इस बात पे सारी बात है अमेरिकन को अच्छी नहीं लगेगी, और सीधा उन्होंने कहा इमरान खान ने अमेरिकन को कि आपको रोल प्ले करना होगा, वरना ये चीजें क्राइसिस। जारी बात है, अमेरिका इतनी बड़ी पावर है, जब तक अमेरिका इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा
चीजें कैसे बेहतर होंगी। इमरान खान साहब जो है वो तालिबान के वकील बने हुए थे, आज भी एक जैसे कह रहे हैं एडवोकेसी कर रहे थे गलत पॉइंट के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान को प्रेशराइज करना चाहिए तालिबान को कि वो अपने आप को चेंज करे। वो कह रहे हैं कि वो उनकी जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं तालिबान की। दिस इज अ वेरी सीरियस पॉइंट और मैं समझता हूं इस पे इमरान खान साहब को पूछा जाना चाहिए कि सर आपको क्या जरूरत है कि भाई आप जो है वो तालिबान के ये मसाइल हैं और हमें इस चीज पे करना है। और दूसरा ये है कि आपने इमरान खान साहब ने एक और बड़ा आज काम किया है, जिसको मैं बड़ा काम इस सेंस में कहूंगा, इस्लामोफोबिया की बहस फिर छेड़ दी। भाई क्यों इस्लामोफोबिया की बहस छेड़ी आप? एक आप यूरोपियंस और अमेरिकन को कह रहे हैं, बिठा के कह रहे हैं कि पाइन इथे आओ, पैसे लाओ, रिकग्नाइज करो, और दूसरा आप उनको बैठ के वहीं पे कह रहे हैं और वो यूरोपियंस उससे बड़े अफेंड होते हैं इस्लामोफोबिया पे। वो कहते हैं आप डायरेक्ट हमें, फ्रांस ने मेरा ख्याल है पिछले 2 साल या 1 साल में 21 मसाजिद बंद कर दी हैं। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करें और जनाब हम उनको जो है वो इस्लामोफोबिया के बारे में सेंसिटाइज करें मुस्लिम ममालिक के लोगों को। भाई मुस्लिम ममालिक के लोगों को आप एक टेलीविजन तो बना नहीं सके थे, सऊदी अरब ने उसकी इजाजत ही नहीं दी थी हमें। हम किस तरह एक कंसेंसस पैदा कर पाएंगे? आज ये मीटिंग चल रही है अफगानिस्तान के लिए, यानी अफगानिस्तान के लिए हम उन कंट्रीज से बात करेंगे कि जी हमें इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रिकग्निशन दे देनी चाहिए, तस्लीम कर लेना चाहिए। फंड्स मांगने में, लोन मांगने में और भीख मांगने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। तो इस वजह से तालिबान ने भी जो है वो शायद हमें ही सेलेक्ट किया कि हम जो है वो OIC जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको बुला के और हम बात करें कि जी आखिर करें तो क्या करें। देखिए इस वक्त क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान OIC की लीडरशिप को इस्लामाबाद बुला के ये तासुर देना चाहता है कि मुस्लिम दुनिया हमारे साथ खड़ी है। अब सवाल ये है कि ये कह रहे हैं जी 1 पॉइंट एजेंडा है और हमने दुनिया मुसलमानों को, ममालिक को यहां पे बुलाया है ये सहारा दे के कि 1 पॉइंट एजेंडा ह्यूमैनिटेरियन। लेकिन आज ये है कि आज सिर्फ 1 पॉइंट यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए 4 महीने लग गए और कोई हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। फिर हम बात खत्म करवाएं ना, आप रिकग्निशन की तरफ लेके जाएं, देखते हैं दुनिया हमारी कितनी सुनती है अगर ये सवाल है तो। लेकिन ये क्यों नहीं किया जा रहा? ये जो जिन लोगों को कॉन्फ्रेंस में बुलाया है चीमा साहब, जरा खुद सोचो, गौर से सोचो। ह्यूमैनिटेरियन एड आज अफगानिस्तान में इनको चाहिए। सीरिया में ह्यूमैनिटेरियन के क्या हालात है वहां पे, मुझे ये बताएं। बर्मीज के क्या हालात है, रोहिंग्या मुसलमानों के क्या हालात है, इस OIC की क्या इफेक्टिवनेस है दुनिया में? सिर्फ सऊदी एजेंडे के आसपास घूमती है OIC, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और उस सारा अमेरिका का एजेंडा है। सऊदी अरेबिया आप यही समझे कि अमेरिका की एक स्टेट है।